Hello students, welcome to economic class CBSE 11th and 12th. This is video number 36. Human capital formation chapter is going on, children. We have started this chapter from the previous video and this is the last video of this chapter. And this video is going to be very short, children, because in this video we are going to discuss a very small topic, that is challenges of education in India. Before proceeding further, let me remind you the points we have discussed in the previous video. So children, if you have remember, in the previous video we have discussed about the education sector in India, or we can say growth of education sector in India after the independence, or we can say after 1947, or we can say when we launched first 5-year plan in 1951. Government has taken a lot of measures, corrective measures, to increase the growth and literacy of India, but it is still far cry from the desired result. So in the previous video we discussed about the different kind of education sector, vocationalization etc. started by the government, but still children we could not achieve the desired result. Let's see what are the challenges in this field. So first is, children, large number of illiterates. Children, after taking a lot of measures by the government, still there are 36 crore people of India are illiterate. You will surprised to know, children, many of the country does not have so much population. Many of the countries, ऐसे बहुत सारी कंट्री हैं चिल्ड्रन जिनकी पॉपुलेशन 36 करोड़ नहीं है. हमारी कंट्री इंडिया है जहाँ पर 36 करोड़ लोग ऐसे हैं जो इलिटरेट हैं, जिनको ना लिखना आता है ना पढ़ना आता है, किसी भी एक लैंग्वेज को वो ना लिख सकते हैं ना पढ़ सकते, केवल बोल सकते हैं. ये चिल्ड्रन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी कंट्री की ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में. जब हम ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की बात करते हैं चिल्ड्रन, एजुकेशन, लिटरेसी, ये दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दिस सेक्टर. सो दिस इज़ द फर्स्ट चिल्ड्रन चैलेंजेस कि हम इन इलिटरेट लोगों को 36 करोड़ लोगों को कैसे हम एजुकेट करें, कैसे लिटरेट बनाएं. सेकेंड चिल्ड्रन, इन एडिक्वेट वोकलाइजेशन. जो चिल्ड्रन गवर्नमेंट वोकलाइजेशन स्टार्टेड किया था वो इनएडुकेट है. आप देखते हैं कि हमारी कंट्री का जो एजुकेशन सिस्टम है वो चिल्ड्रन डिग्री ओरिएंटेड है, कि जब हम एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं तो हमारे पास डिग्री होती है कि हमने एमकॉम किया है, हमने एमए किया है, हमने बीकॉम, बीएससी या हमने पीएचडी कर रखा है. लेकिन उस एजुकेशन से हम इतने एलिजिबल नहीं होते हैं कि हम अपनी कोई इंडस्ट्री लगा सकें या हम खुद के लिए एम्प्लॉयमेंट जनरेट करें और दूसरों लोगों को हायर करें काम करने के लिए. और चलिए हमारे कंट्री का एक और सिस्टम ये है कि हम शुरू से ही सुनते आते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब. कहने का मतलब ये कि शुरू से चिल्ड्रन हमारे बचपन से ही हमारे मन में ये इंस्टिल कर दिया जाता है कि हम पढ़ाई सिर्फ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें जॉब करनी है, हम पढ़ाई इसलिए करें क्योंकि हमें किसी का नौकर बनना है, हम किसी और के लिए काम करेंगे, यानी हम सर्वेंट बनना पसंद करते हैं इन प्लेस कि हम सर्वेंट बनाएं. हमें ये नहीं सिखाया जाता कि बेटा पढ़ोगे लिखोगे तुम्हारी नॉलेज बढ़ेगी, स्किल बढ़ेगा, एक्सपर्टीज आएगा, जिससे तुम खुद का अपना एक एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर सकते हो. ये ट्रेंड चिल्ड्रन अब धीरे धीरे चेंज हो रहा है. पिछले 10-20 सालों में ऐसा हुआ है, लेकिन पिछले अगर 30-40 साल पहले देखोगे उससे पीछे का तो चिल्ड्रन यही रिकॉर्ड है. तो कह सकते हो कि जो एजुकेशन सिस्टम है चिल्ड्रन वो डिग्री ओरिएंटेड है. गवर्नमेंट ने एजुकेशन सेक्टर को वोकलाइजेशन करने की कोशिश की, लेकिन स्टिल इट इज़ फार क्राई डिजायर्ड रिजल्ट. नेक्स्ट चिल्ड्रन, जेंडर बायसनेस. इंडिया में चिल्ड्रन ये सबसे ज़्यादा है. बिकॉज ऑफ दैट इंडिया कुड नॉट achieve the growth rate as it was desired since 1951. Okay, gender biasness. Half of the population are living inside the house. They are not using their expertise, knowledge, skill at all. They have only to work, eat and clean. Eat not, prepare food for the family and clean the house. I am talking about the children, women. Today now country has recognized the women power, and now women are also equally participated in the education, development, growth, and you can say all the dimensions of the life. Because of that India is developing with the fast rate of growth since last 20 or not 20 years you can say. Okay, because now women also have started equally participating in the growth and development of the country. Next point is children on which we are going to discuss is low rural access level, right? The rate of accessing all these facilities
ऑफ अर्बन एरिया आर बेटर देन द रूरल एरिया, बिकॉज चिल्ड्रन रूरल एरिया आप जानते हैं कि दे आर फेसिंग अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, राइट, प्रॉब्लम रिलेटेड टू रोड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, पावर एट्सेट्रा। तो उनके पास चिल्ड्रन जो डिजायर्ड एंड रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वो पहुंच नहीं पाती। वहाँ के लोग इतने कह सकते हैं कि वो उनको इतनी नॉलेज नहीं, इतना समझ नहीं पाते हैं कि गवर्नमेंट ने जो भी स्कीम बनाई है, जो प्लान बनाया है कि हम उनको किस तरीके से यूटिलाइज करें और उस फैसिलिटी को हम एक्सेस करें ताकि हम अपने जो भी कंडीशन है उसको इम्प्रूव कर सकें। तो जो एक्सेस लेवल है रूरल एरिया का चिल्ड्रन वो बहुत कम है। इसलिए भी ये भी एक चैलेंज है चिल्ड्रन कि रूरल एरिया के रहने वाले लोगों को अवेयर होना पड़ेगा द प्लान और स्कीम लॉन्च बाय द गवर्नमेंट। नेक्स्ट चिल्ड्रन प्राइवेटाइजेशन। हमारी कंट्री में चिल्ड्रन एक नया ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। गवर्नमेंट ने, हमने पिछले वीडियो में आपको एलपीजी पॉलिसी बताई थी, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। सो उस वीडियो में हम लोगों ने बात की कि 1991 के बाद जो गवर्नमेंट रिफॉर्म्स लेकर आई, उस रिफॉर्म्स में गवर्नमेंट ने टोटल जो है इंडियन इकोनॉमी को ओपन कर दिया, ठीक है। जो कंट्रोल था, रेस्ट्रिक्शंस थे, जो कोटा थे वो ख़त्म कर दिए गवर्नमेंट ने। तो इन सब को, रेस्ट्रिक्शन को हटा लेने से हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन बहुत तेज़ी से आया। आप देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटल, प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट डिग्री कॉलेजेस, ठीक है, एवरीवेयर यू विल सी प्राइवेटाइजेशन। तो प्राइवेटाइजेशन चिल्ड्रन वर्क ऑन द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रॉफिट मोटिव अकॉर्डिंग टू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है। उनका जो मोटिव होता है सोशल वेलफेयर नहीं होता है। प्राइवेटाइजेशन में जो प्राइवेट एंटरप्रेन्योर होते हैं उनका चिल्ड्रन ऑब्जेक्टिव होता है कि प्रॉफिट अर्न करना है। तो प्रॉफिट अर्न करने के लिए चिल्ड्रन वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज का प्रोडक्शन करते हैं जिनको वो मार्केट में हायर प्राइस पर बेचकर हायर प्रॉफिट अर्न कर सकें। तो अगर हम प्राइवेटाइजेशन इन एजुकेशन की बात करें चिल्ड्रन, तो आप देखोगे कि हमारी कंट्री में जो गवर्नमेंट जो एजुकेशन है, गवर्नमेंट जो स्कूल्स हैं, वहाँ पर उतनी अच्छी एजुकेशन नहीं मिलती, लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं। तो प्राइवेट की तरफ जब भागते हैं चिल्ड्रन तो वो उस फैसिलिटी का एक्सेस नहीं ले पाते हैं। तो यहाँ पर चिल्ड्रन मैं प्राइवेटाइजेशन सिर्फ एजुकेशन की बात नहीं कर रहा हूँ, प्राइवेटाइजेशन का किसी भी सेक्टर में आप देख लो, चाहे वो हेल्थ सेक्टर हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, प्राइवेट स्कूल हो या प्राइवेट कोई भी हो, तो आप देखोगे आपको कि उनकी जो फीस है, अगर प्राइवेट स्कूल की बात करूँ तो बहुत ज़्यादा है, और अगर ट्रीटमेंट का अगर आप फीस देखोगे प्राइवेट हॉस्पिटलों में वो बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी बहुत सारी फैसिलिटी है चिल्ड्रन प्राइवेटाइजेशन की आ जाने की वजह से, क्योंकि गवर्नमेंट वो फैसिलिटी उतनी बेटर तरीके से प्रोवाइड नहीं कर पा रही है, तो लोग प्राइवेट की तरफ भागते हैं। तो जिनके पास पैसा है चिल्ड्रन वो तो उसका बेनिफिट ले पाते हैं, लेकिन जिसके पास चिल्ड्रन फैसिलिटी नहीं है, मनी नहीं है, वो उसका बेनिफिट नहीं ले पाता है। एक ये भी चिल्ड्रन चैलेंज है। दूसरा चिल्ड्रन है लो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन। चिल्ड्रन 1951 से ये बात कही जा रही थी, जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनकी जो बहुत सारे कमीशन आए, तो उन लोगों ने सजेस्ट किया गवर्नमेंट को कि आप अपनी टोटल जीडीपी का अराउंड 6% एक्सपेंडिचर आपको करना चाहिए एजुकेशन में, तभी हमारे कंट्री की जो एजुकेशन सेक्टर जो लिटरेसी रेट है वो 74 से आगे बढ़ पाएगा। लेकिन गवर्नमेंट चिल्ड्रन इनेबल थी, अभी तक आप देख रहे 4 to 5% ही वो अपने एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन आप टोटल जीडीपी का कर पा रहे हैं। 6% कभी हुआ नहीं। लेकिन अभी चिल्ड्रन पिछले बजट में शायद गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट कर लिया है, तो अब ये 2021-22 में आप देख सकते हो कि गवर्नमेंट जो है टोटल 6% ऑफ जीडीपी जो है एजुकेशन में एक्सपेंडिचर करना स्टार्ट करेगी। तो देखते हैं चिल्ड्रन आने वाले समय में आप देखोगे कि जो लिटरेसी रेट है और जो एजुकेशन सेक्टर है वो हमारी कंट्री का इम्प्रूव होगा। हमें हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। तो चिल्ड्रन ये था इस वीडियो का, इस टॉपिक का लास्ट वीडियो। अब हम मिलते हैं आपको टर्म 1 के इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का लास्ट चैप्टर, जिसमें हम आपसे बात करने वाले हैं, ठीक है। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा, और अगर आपको समझ में आ रहा है या आ गया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।